गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी न्यू एनसीईआरटी की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम इसके हमें लास्ट 2 क्वेश्चन हमें करने थे। लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में आपने 3 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब ये 4th एंड 5th क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम लोग करेंगे। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर हम कह सकते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो एक क्यूबॉइडल बॉक्स में हमारे पास कि हमारे पास लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। और जैसा कि क्वेश्चन में हमें मेंशन है ऑलरेडी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है। मीन्स बोथ ऑफ देम आर फिक्स। लेंथ भी फिक्स है और ब्रेथ भी फिक्स है। लेंथ इज 7, breadth is 11, and you all know the volume of rectangular is actually, volume of a cuboid is L into B into H, length into breadth into height। height हमें नहीं पता है, हम इसे एक वेरिएबल मान लेंगे x, and this is an input। h की जो वैल्यू है वो एक इनपुट है हमारे लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 11 इंटू h की वैल्यू है आपके पास x। 11 7 जार 77x। अब आप बनाएंगे एक टेबल जहाँ में हमें लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें कह रहे थे कि लीनियर पैटर्न एक दिखाना है जहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स की वैल्यू को एक वेरिएबल के फॉर्म में लेके आना है, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो हम लेकर आ गए। लेंथ को 7 यूनिट मान लिया, ब्रेथ को 11 सेंटीमीटर एंड हाइट इज x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 7 इंटू 11 इंटू x, दैट इज 77x। तो इसे एक सही फॉर्म में जैसे हमें एग्जाम्पल दिए हैं बुक पे उसी तरह से करके ट्राई करते हैं। कई क्वेश्चन और भी हैं। हमारे पास h इज़ हाइट, जिसको हम एक वेरिएबल से दिखा रहे हैं, x से दिखा रहे हैं, और वॉल्यूम जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनाना था वो लेंथ हमारे पास है 7, ब्रेथ है 11। तो ये आ गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 77x यूनिट क्यूब। सो आप अलग अलग वैल्यू डालेंगे। कह रहे हैं अगर पहले वाले पार्ट में हमारे पास हाइट 7 है तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। अगर हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में हमें कह रहे हैं कि अगर हाइट 9 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम कितना होगा, अगर 13 है तो वॉल्यूम कितना होगा। तो फिर आराम से इसे निकालेंगे कैलकुलेट करके। 77 मल्टीप्लाई बाय 75 इज एन इनपुट। 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन इजीली गेट द आंसर। 7 5s आर 35, 7 5s आर 35 प्लस 3 385 यूनिट क्यूब। इसी तरह से ये इनपुट है वैल्यू ऑफ h। तो हाइट की वैल्यू है हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स में, वो हमारे पास इनपुट है, और लेंथ भी फिक्स है, ब्रेथ भी फिक्स है, हाइट हमने x मान लिया तो L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूले की मदद से 77x आ गया। देन इट इज 77 मल्टीप्लाई बाई 9। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9s आर इट 63, 9 7 63 प्लस 6 इट इज 693। इन द सेम वे आप 77 को 13 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल देंगे। चलो मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ। 13 7s आर 91, 91 ये आ गया है। ओके, 13 7s आर 91 प्लस 9, 91 में हम 9 जोड़ेंगे तो 1001 यूनिट क्यूब। तो ये जो हम देख पा रहे हैं वॉल्यूम डेफिनेटली एक यूनिट क्यूब में आता है। ओके, और हमारे पास ये सेंटीमीटर यूनिट क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और हाइट की वैल्यू हम पुट करते चले गए। ये हमारे पास 4th पार्ट था जो हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक को रीड कर रही है जिसमें लगभग 500 पेजेस है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। वो हर रोज 20 पेजेस हमारे पास पढ़ती हैं। और हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसे लीनियर पैटर्न के फॉर्म में दिखाना है। तो लीनियर पैटर्न के फॉर्म में डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसे आराम से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है डेज, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा बॉक्स हमने बनाया, वहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, जितने पेजेस बचे हैं पढ़ने के लिए। इन दोनों को हम इसी तरह से करते चले जाएंगे। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। वो रोज 20 पेज पढ़ती हैं। ओके, तो फर्स्ट डे की बात करें तो आफ्टर फर्स्ट डे, ठीक है ना, उसने 20 पेजेस पढ़ लिए होंगे। सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट 500 में से हम
20 माइनस करेंगे, सो द आंसर इज 480 सिंपली। ओके, 2 दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने के लिए? 500 में से हम माइनस करेंगे 2 इंटू 20 विच इज़ एक्चुअली 40, सो पेजेस बचेंगे 460 लाइक दिस। ओके, ऐसे ही 3 डेज़ के बाद अगर हम बात करें तो 500 में से रोज़ 20 20 20 मीन्स हमारे पास 3 इंटू 20 60 पेजेस वो पढ़ लेगी, तो 440 पेजेस बचेंगे। इन द सेम वे अगर हम आगे जाएं तो एक जनरल एक्सप्रेशन भी बनेगा जो मैं पहले बना देता हूँ। अगर हम बात करें n डेज बाद वो कितने पेजेस अभी पढ़ने के लिए बचेंगे, वो आएंगे 500 माइनस 20n। ये है एक्सप्रेशन 500 माइनस 20n। एक दिन के बाद 500 माइनस 20, 2 डेज़ के बाद 500 माइनस 20 इंटू 2, 3 डेज़ के बाद 500 माइनस 20 इंटू 3 और n डेज़ के बाद बात करेंगे तो 500 माइनस 20 इंटू n। इतने हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस बचेंगे जो अभी पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें 15 के लिए वैल्यू पुट करनी है, 15 को मैं अलग से दिखा देता हूँ। 15 के लिए अगर हमें वैल्यू पुट करनी है 15 डेज़ बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो 500 में से हम माइनस कर देंगे 15 इंटू 20। 15 डेज़ में कितने पेजेस वो पढ़ लेगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स 300। सो 500 माइनस 300 इट मीन्स 200। सो 200 पेजेस बचेंगे। 15 दिन के बाद जो पेजेस बचेंगे वो 200 है। और जो लीनियर एक्सप्रेशन भी हमारे पास है जो दिखा रहा है लीनियर पैटर्न, जिसमें हमें पता लगेगा कि n डेज़ बाद कितने पेजेस उसे अभी पढ़ने होंगे, दैट इज़ 500 माइनस 20n। गॉट इट? आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अब हम कुछ नए एग्जाम्पल, नई एक्सरसाइज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में एग्जांपल्स भी हैं, इसमें एक दो आप एग्जांपल्स खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बात करी है लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके की। जब हम लीनियर ग्रोथ की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ लीनियर ग्रोथ, जब भी हम लीनियर ग्रोथ की बात करते हैं तो लीनियर ग्रोथ में जो ग्राफ लाइन बनती है इट शुड बी लाइक दिस। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है फॉरवर्ड वे में। ठीक है, ग्राफ के बारे में हम बात करें तो ग्राफ की जो लाइन है हमारे पास, उसका जो स्लोप बनेगा पूरा का पूरा वो एक स्ट्रेट वे में बनेगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगा जो हमारे पास ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट ग्रोथ, ये समय के साथ साथ होने वाली ग्रोथ को दिखाएगा किसी क्वेश्चन में। एंड अनदर ग्राफ, समटाइम ग्राफ शुड बी लाइक दिस। ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा नीचे की तरफ। ये हमारे पास किसी चीज़ को घटता हुआ दिखाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और धीरे धीरे ये वैल्यू घटती चली गई समय के साथ साथ, तो ये लीनियर डिके को दिखाएगा। डिके को, ऊपर वाला ग्राफ ग्रोथ को दिखा रहा है और ये हमारे पास डिके को दिखा रहा है। अभी जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है ये अब इनमें आ रहा है, जैसे कि हम लोग 2 पॉइंट ले रहे थे, एक इनपुट था एक आउटपुट था। इनपुट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्स कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो आउटपुट आ रहा है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन पॉइंट को प्लॉट करके ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनने के बाद हम देख पाएंगे कि वो एक लीनियर ग्रोथ है या फिर एक लीनियर डिके है। इससे रिलेवेंट कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी में जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, आप उसे ट्राई करना। फिलहाल हम एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट की हाइट शुरुआत में 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर एक मंथ में उसकी हाइट 0.5 हर एक मंथ में बढ़ रही है। कह रहे फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। वी कैन फाइंड डायरेक्टली, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। हमें ये भी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अगर डायरेक्ट निकालना है कि हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो बहुत बड़ी सिंपल सी बात है। इतने क्वेश्चन करने के बाद चलो इसको आगे ही करते हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें में कह रहे हैं कि ग्रोथ फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद हाइट कितनी होगी? पहले मंथ में कितनी बढ़ेगी? 0.5, दूसरे मंथ में 0.5 इंटू 2। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ, जो हाइट होगी हमारे पास, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, हाइट ऑफ प्लांट
आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी? सिंपल, स्टार्टिंग में थी 1.75, हर मंथ 0.5 बड़ी है, तो 7 मंथ के बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इतनी ही तो बढ़ेगी आफ्टर 7, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे 1.75 0.5 इंटू 7 इट्स एक्चुअली 3.5, 7 5 35, 3.50 सेंटीमीटर। आप इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपके पास कितना आएगा? 5 + 0 इट्स 5, 7 8 9 10 11 12, this will be 5.25 centimeter. This is the height of plant after 7 month. 1.75 में हमने हर एक मंथ 0.5 इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 0.5 की लीनियर ग्रोथ हो रही है। 0.5 इंटू 7 इट्स 3.5 एंड 3.50 को हमने 1.75 में जोड़ दिया, इजीली गेट 5.2। मेक अ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। पहले हम देखेंगे अलग अलग मंथ में, सेकेंड वाले पार्ट में हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास अलग अलग मंथ हैं आफ्टर डिफरेंट मंथ लाइक टी मंथ के बाद हमारे पास हाइट कितनी है प्लांट की, विच इज h फीट्स। 0 मंथ की बात करें तो हाइट होगी 1.75, 1 मंथ की बात करें तो हाइट 0.5 बढ़ती चली जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 2.25। आफ्टर 2 मंथ इट विल बिकम 2.75। आफ्टर 3 मंथ 0.5 आप और जोड़ लेंगे, इट विल बिकम 3.25। आफ्टर 4 मंथ इट विल बिकम 3.75। इन द सेम वे आफ्टर 5 month the height will become 4.25. After 6 month height will become 4.75. After 7 month height will become 5.25. ऐसे ही 0.5 आप जोड़ते चले जाएंगे, then 5.75. After 9 month height will become 6.25 and after 10 month height will become 6.75. हर एक स्टेप में हम लोग 0.5 जोड़ते चले जाएंगे, देन एक पैटर्न हमारे पास बनेगा। उस लीनियर पैटर्न की मदद से हम हाइट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 4.25 है, आफ्टर 6 मंथ 4.75। तो लीनियर पैटर्न क्या है? हाइट के लिए जो लीनियर पैटर्न हमारे पास बना वो क्या बना? अगर आप ध्यान से देखें 1.75 में हम 0.5 जोड़ते चले गए, तो 1.75 प्लस पहले यहाँ पे 0.5 जोड़ा एक बार, तो ये आएगा हमारे पास प्लस हमारे पास एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा 0.5 इंटू टी। ये है हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन जिसकी मदद से हमने ये सब टर्म निकाली है। अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो t इंटू 0 इंटू 0.5 इज 0, देन आफ्टर 0 मंथ द हाइट विल बिकम 1.75। अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 0.5 आएगा, 1.75 प्लस 0.5 दैट इज़ 2.25। इन दिस वे हमने पहला पार्ट भी कर लिया है, इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया है, एंड हमें एक्सप्रेशन निकालने को कह रहे थे h और t के बीच में, और वो h और t के बीच में हमने एक्सप्रेशन निकाला है h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5t। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये कह रहे हैं ये लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रहा है? जैसे मैंने अभी बात करी थी डायग्राम की मदद से, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ग्रोथ यूनिफॉर्मली बढ़ती चली जाएगी। यूनिफॉर्मली हर बार ग्रोथ हर एक मंथ बाद 0.5 बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे टाइम एक्सेस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ एक्सेस भी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा डेफिनेटली वो इस तरह का ग्राफ बनेगा अगर हम टाइम को एक्स कोऑर्डिनेट मान के चलें और हमारे पास जो हाइट है उसे वाई कोऑर्डिनेट मान के चलें, और इनको एक पॉइंट के फॉर्म में 0,1.75 ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में ग्राफ में प्लॉट करके एक ग्राफ बनाएं, तो हमारा ग्राफ इस तरह की लाइन को दिखाएगा जो कि एक लीनियर ग्रोथ है, समय के साथ साथ हाइट बढ़ रही है। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डिटेल में। नेक्स्ट, अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोबाइल फ़ोन विच इज़ बॉट फॉर ₹10,000 इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 रुपीज़ एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 10,000 रुपये है
और इसकी वैल्यू घट रही है, मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक डिके का होगा, ग्रोथ का नहीं। 800 रुपीज़ एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। हमें कह रहे हैं कि फ़ोन की क्या वैल्यू होगी 3 साल बाद। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन डेप्रिशिएट विद टाइम। फाइंड एन एक्सप्रेशन, रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। सेम टाइप का क्वेश्चन है पर हम इसे भी ट्राई करेंगे। स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन की कीमत 10,000 थी, उसकी वैल्यू घट रही है 800 रुपये एवरी ईयर, 800 रुपीज़ एवरी ईयर। वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर, फर्स्ट वाला पार्ट डायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की जो इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट कितनी है ये आप साफ साफ देख सकते हैं 10,000 है। और डिक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, हर साल ये कॉस्ट घट रही है। कितनी घट रही है 800 रुपये। हमें कह रहा है पहला वाला पार्ट है अपने पास, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, बड़े प्यार से 3 साल बाद निकाल देंगे। 1000 में से 3 साल में जो कॉस्ट घटी, 1 साल में 800, तो 3 साल में 800 इंटू 3 मीन्स 2400। तो फिर 10,000 में 2400 घटाओगे, 10,000 में एक बार और कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था, वहाँ पे हम डायरेक्ट निकालते हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ मोबाइल निकालनी है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कॉस्ट एक्चुअली थी इनिशियली 10,000, उसे माइनस करें, हर साल 800 रुपीज़ घट रही है, तो 800 इंटू 3, 800 मल्टीप्लाई बाई 3, यह कॉस्ट। अगर हम 10,000 में 800 मल्टीप्लाई बाई 3, 2400 घटाएंगे, तो बड़े प्यार से बताइए कितना आएगा। ये आ जाएगा 7,600, 7,600 रुपीज़। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो कि हमने बड़े आराम से निकाल दिया। अब ऐसी टेबल जैसे पहले टेबल बनाई थी, वैसे सेकंड पार्ट में भी सेम टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज़ बड़े आराम से बनाएंगे, और नीचे भी जगह देंगे क्योंकि काफ़ी आगे तक बनाना है। कह रहे हैं हमारे पास कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी, टी फॉर टाइम। अगेन जो टी है वो हमारे लिए टाइम है, ओके। और वी जो है वो उसकी प्राइस है। हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट, हाउ द वैल्यू ऑफ वी डेप्रिशिएट, और वी जो वैल्यू है हमारे पास फ़ोन की वो वी है। टाइम की बात करें तो हमें 0 से 8 तक दिखाना है, सो 1 2 3 आई थिंक दिखा पाएंगे। अब हमारे पास 0, पहले स्टार्टिंग के टाइम पे जब मोबाइल फ़ोन लिया था तो उसकी एक्चुअल प्राइस थी 10,000 रुपीज़, लेकिन 1 साल बाद टाइम जो कि ईयर में है, डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू जो कि रुपीज़ में है, 1 साल बाद वैल्यू 800 घट गई, तो 10,000 माइनस 800, 10,000 में से 800 माइनस करेंगे तो आएगा 9,200, 9,200 रुपीज़। एंड आफ्टर 2 ईयर्स वैल्यू दोबारा घटेगी आपके पास 800, तो 800 वैल्यू दोबारा घटेगी, दिस विल बिकम 8,400, तो वैल्यू हो जाएगी 8,400 रुपीज़। देन तीसरे साल में वैल्यू दोबारा से 800 घटेगी, तो 10,000 में से दोबारा से, यहाँ पे स्पेस है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 10,000 में माइनस कर रहे हैं हम एक्चुअली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 800, हर स्टेप में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे 10,000 में से हमने 800 माइनस किया होगा, 10,000 में 800 इंटू 2, यहाँ माइनस करेंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे 10,000 माइनस 2,400, ऊपर में निकाला भी था, इट्स 7,600, इस तरह से वैल्यू आ रही है। इसी तरह से 4 मंथ बाद की बात करेंगे, आफ्टर 4 मंथ वैल्यू दोबारा से 800 घटेगी, देन अगेन इट्स लाइक 10,000 माइनस 4 इंटू 800, वैल्यू हमें पता है, देखा जाए तो 7,600 में से फिर 800 हम माइनस करेंगे, इट इज़ एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा 6,600, 6,800
रुपीज़। नाउ आफ्टर 5 मंथ में ऐसे आप वैल्यू डेप्रिशिएट करते रहेंगे। 6,800 जाएगा तो 6,000 आएगा। इन द सेम वे इट्स 5,200 आफ्टर 7 मंथ इज़ 4,400 आफ्टर 8 मंथ इट्स 3,600। इस तरह से वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। पर हम हर एक स्टेप में देख रहे हैं वैल्यू 800 रुपीज़ डिक्रीज हो रही है। फाइंड एक्सप्रेशन, जैसे हमें एक एक्सप्रेशन निकालना था इस क्वेश्चन के लिए भी, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से होगा, v इज़ इक्वल टू, जो हम v देख रहे हैं वैल्यू डेप्रिशिएट, जो वैल्यू ही है v डेप्रिशिएट्स विद टाइम। सो स्टार्टिंग में हमारे वैल्यू 10,000 थी, पर ये घट ही रही है, ये बढ़ नहीं रही है, ये घट रही है। तो माइनस करेंगे हम। अभी 1 जब हमने 1 साल बाद की बात करी तो वैल्यू आई 10,000 माइनस 800। 2 ईयर बाद की बात की 10,000 माइनस 2 इंटू 800। 3 साल बाद की बात करें तो 10,000 माइनस 3 इंटू 800। और हमारे पास इसी तरह से याद आएगा 800t। दिस इज़ आवर फाइनल एक्सप्रेशन कि जो वैल्यू आएगी डेप्रिशिएट होने के बाद वो उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा 10,000 माइनस 800t। अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं वैल्यू 10,000 आएगी। t, द वैल्यू ऑफ t इज इनपुट एंड द डेप्रिशिएटिंग वैल्यू दैट इज आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। एंड अगर हम ग्राफ पे इसे बनाना चाहें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की तरह हैं, 0, 10,000 हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 की, 1,9,200 भी एक कोऑर्डिनेट है। इन कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा, मतलब वो एक डिके को दिखाएगा, ग्रोथ को नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, मोबाइल पुराना होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी समय के साथ ही। आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आप लोग थर्ड क्वेश्चन का खुद ही ट्राई करेंगे, यही आपके लिए होमवर्क है, और बाकी इस कंप्लीट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू।